हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मिल रहे हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ। तो मैं यहाँ पर है जो अपना काम करती रहूँगी और आज बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसा फील कर रही हैं कि बहुत हो गया, आपकी ज़िंदगी है जो बस अब रुक सी गई है, कुछ करना चाहते हैं अब आप लाइफ में? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ है ना जो बस एक रूटीन बनकर रह गई है? कुछ करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि टाइम ही निकल जाता है और या फिर अपने लिए हिम्मत आप जुटा ही नहीं पाते हो। और यदि आपका जवाब हाँ में है तो चलिए फिर आज समय आ गया है अपने आप को रीबिल्ड करने का। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन अपने आप से है कि क्या हम दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर दर्द से दोस्ती कर लेनी चाहिए हमें? तो मेरा जवाब हाँ में रहेगा ये कि हमें दर्द से दोस्ती करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दर्द भी ना कई टाइप का होता है। दर्द वो भी होता है जो आपके हाथ पे या कहीं भी चोट लग जाए उसका दर्द, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे घाव भर जाने पर ठीक हो जाता है। लेकिन मन पर लगी हुई चोटों का ना कोई इलाज नहीं होता। अगर ज़िंदगी में कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़े ना, तो वो अंदर ही अंदर जो दर्द है ना हमें खाए जाता है। तो दर्द से हमें भागना नहीं है, दर्द से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी हम ज़िंदगी में है ना जो सक्सेस हो पाएंगे। तो दर्द से दोस्ती करेंगे कैसे हम? क्योंकि हमें ना अपने फेलियर से भागना नहीं है, हमें अपने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है कि अगर हम फेल हुए तो इसमें कैसे हुए। आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए तो कैसे नहीं हो पाए, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। इन सब के कारण कई अनेक हो सकते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए बेसिकली ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हाउसवाइफ के लिए क्या होता है ना कि कई बार उसके अपने ही उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके अंदर क्या है ना कि वो करना तो बहुत कुछ चाहती है, बट जब उसके अपने सपोर्ट नहीं करते हैं ना तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो इस दर्द का क्या इलाज है? क्या ये दर्द कभी भर जाएगा या समय भी जाने के बाद ये भर जाएगा? कई बार होता है, ऐसा देखने में भी मिलता है कि हम ना अपने मन को समझाते चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, कभी हमारा भी वक्त आएगा, कभी तो हमारे दिन भी अच्छे बनेंगे। बट वो दिन कई साल बीत जाने पर भी नहीं आते, क्योंकि जो लोग आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो कल कैसे करेंगे? क्या दावा है इस बात का कि वो कल हमारी सपोर्ट करेंगे? क्या है ना कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें दर्द से दर्द को अपने अंदर ही अंदर झेलते नहीं रहना है, क्योंकि दर्द अगर हम झेलते रहेंगे ना उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा भी है और हमारे उन अपनों का भी है। क्योंकि दर्द क्या है ना कि जब हमारा इमोशन बन के अंदर ही अंदर हमें घुटता रहेगा ना, तो वो एकदम एकदम विस्फोट बन के फिर फूटेगा, और जब वो फूटेगा ना तो सब कुछ बिखरा के रख देगा। तो इससे अच्छा है कि अपने लिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही स्टेप लेना आप सीख लो, क्योंकि छोटा छोटा स्टेप लोगे ना तो आपके अपनों को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी एक लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन आप हर एक दर्द को पीते ही जाओगे, घूंट आंसुओं का पीते ही जाओगे और हर दर्द को झेलते ही जाओगे और सोचोगे कि कल कभी तो मेरा वक्त है जो अच्छा आएगा। तो देखिए, वक्त कभी भी अच्छा आता नहीं है, हमें अच्छा वक्त बुलाना पड़ता है अपनी मेहनत से, अपने लिए स्टैंड लेने से। तो वो एक छोटा स्टैंड भी हो सकता है जिससे हम अपनी लाइफ को अपने अनुकूल बना सके। क्योंकि हर वक्त किसी भी चीज़ को अगर हम दिल में बसा लेते हैं ना तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, फिर हम बस उसी के गुलाम बन के रह जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान है ना हम खुद का करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना इतनी घृणा, इतना गुस्सा, इतनी सारी चीज़ें, ईर्ष्या, सब कुछ हमारे अंदर ना इतना भर जाता है और फिर ये टैग दे दिया जाता है औरतों को कि औरतें ऐसी होती हैं। लेकिन कोई उस दर्द के पीछे की उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि कोई नहीं समझेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो क्यों पालना है अपने अंदर इतना दर्द? इस दर्द को पालने की बजाय इसका इलाज करना शुरू कर दीजिए। आपने छोटे छोटे स्टेप ही लेने हैं और अपने लिए लेने हैं, ताकि आप अपना भी भला कर सको और आप अपने लोगों का भी भला कर सको। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको भी अकेले रहने में डर लगता है?
अगर आपका जवाब हाँ में है ना, तो प्लीज़ से इस अपनी आदत को चेंज करो। क्योंकि मैंने भी अपने आसपास ना बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं तो एक पल भी अकेली नहीं रह सकती, मैं तो अकेले कभी मतलब सोच ही नहीं सकती कि मैं अकेले रह जाऊं। और वो कोई ना कोई साथ है जो ढूंढते हैं। मान लो उनके घर में से अगर कोई, सब लोग कहीं जा रहे हैं और किसी वजह से उसे अकेला रहना पड़ जाता है, ऐसे अकेलेपन से लोगों को डर लगता है। तो क्यों लगता है डर? ये अकेलापन ही हमारा असली साथी है। सच मानिए, मैं भी पहले ना कुछ चीज़ों को मिस किया करती थी, क्योंकि मेरे आसपास ना लोगों की बहुत कमी है। मैं हम अक्सर सोचा करती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ना अपने आसपास बहुत से लोगों को ऐसे खुश देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में खुश देखते हैं या फिर रिश्तेदारों के झुंड में देखते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, बट मैं शॉर्टकट में आपको एक ही बात कह रही हूँ कि ऐसे झुंडों से बचना ही चाहिए। क्योंकि ये हमें ना पल दो पल की खुशी तो दे सकते हैं, पर ज़िंदगी भर का सुकून कभी भी नहीं दे सकते। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब से मैंने अपने साथ अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया है, देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो होती है कि एक्सेप्ट कर लेना किसी भी चीज़ को। जो आपके पास सिचुएशन है, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप उसका सल्यूशन ढूंढने के बारे में सोचते हैं, ना कि उसका रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कुछ भी यहाँ पर कोई भी इंसान पूरी तरह से खुश नहीं है। हर इंसान हमें अपने आप से ज़्यादा दुखी दिख सकता है, और उसका जब दुख दिखता है ना, तो फिर ये लगता है कि हमारा दुख कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जैसी भी सिचुएशन है, उसको पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए। जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ना, तो फिर हम भागते हैं सल्यूशन की तरफ, और सल्यूशन फिर हमें मिल भी जाता है। क्योंकि जिस रास्ते की तरफ आप बढ़ेंगे ही नहीं, तो आपको आंसर मिलेगा कैसे? तो इसीलिए अपनी तन्हाई से दोस्ती करिए। आप एक हफ्ते का ये एक चैलेंज लीजिए अपने साथ कि अगर आपको अपने साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिलता है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, तो क्या आप सच में वो अकेला वक्त है जो एंजॉय कर पाती हैं अपने साथ, या फिर आप ढूंढते हैं किसी इंसान को कि मेरे पास ही बैठ जा। हम होता है ना, अक्सर हाउसवाइफ क्या होती है ना कि हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, और फिर वो क्या करती हैं, वो अपने ग्रुप में बैठती हैं, औरतों में बैठती हैं, और औरतों के बीच में बैठ के क्या होता है, इसकी चुगली सुन ली, उसके घर में क्या हो रहा है ये सुन ली। ये माहौल मेरे आसपास तो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि ओल्ड एज की लेडीज बैठती हैं, वही आजकल किट्टी पार्टीज़ का नाम दे दिया गया है, वो भी यही सब काम होता है वहाँ पर भी। पर मैं इन सब चीज़ों से हमेशा बच के रहती हूँ। मेरे पास काम इतना है, मेरे पास अपने अकेलेपन में खुश रहने का, समय बिताने का इतने साधन मैंने बना लिए हैं कि मेरे पास अब इन सब चीज़ों के लिए कभी टाइम था भी नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने लिए खुशी ढूंढने के लिए ना कदम हमें खुद बढ़ाना पड़ता है। मैंने खुद बढ़ाया है, इसीलिए आपसे भी कह रही हूँ मैं कि जब भी कभी ऐसा मौका मिले आपको, तो अकेले फील करना सीखिए, अकेले रहना सीखिए। और उस अकेलेपन में ये नहीं कि आप टीवी चला के बैठ गए और फ़ोन लेके बैठ गए, सोशल मीडिया पे अपना टाइम पास कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ऐसा अकेलापन नहीं। अपने साथ बात करना सीखिए, अपने साथ वक्त बिताना सीखिए। क्योंकि अपनी आत्मा की बात अगर आप सुनेंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम ज़िंदगी ऐसे ही बिताते चले जाते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि हमें करना था तो करना क्या था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, और नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है ना आपसे, वो यही है कि क्या आप भी दूसरों से उम्मीदें लगाती हैं, और जब वो उम्मीदें टूट जाती हैं तो आपको दर्द होता है? अगर आपका जवाब है हाँ में, तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले ही बता दूं कि कुछ हाउसवाइफ मुझे बोल सकती हैं इस बात को सुनने के बाद कि ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है। मैंने किया है, इसीलिए आपको इस बारे में मैं ज्ञान दे रही हूँ। आपको लग सकता है कि फ्री का ज्ञान बांटना आसान होता है, बट ट्रस्ट मी गाइस कि मैं ना आपको जो ये बातें बोलूँगी ना, ये मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई की हैं, तभी आपको बोल रही हूँ कि करना तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। कोशिश करने से हम अपने लिए कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो आप भी सफल होंगे। तो चलिए फिर हम इस तीसरी इम्पॉर्टेंट नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप ना दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं और फिर वो उम्मीदें टूट जाती हैं, तो कितना दिल टूटता है ना।
मेरा भी टूटा है, कई बार टूटा है। तो इसलिए मैंने तो उम्मीदें लगानी छोड़ ही दी। अब मैं ना किसी से उम्मीद नहीं लगाती। अच्छा, लाइफ में ना एक ही चीज़ को फॉलो करो आप, कि क्या जब हम चाहेंगे कि क्या हमें कोई कंट्रोल करे या हम किसी के अकॉर्डिंग चले, तो हम सामने वाले लोगों से, अपने आसपास के लोगों से ये कैसे मतलब सोच सकते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला है। हाँ, वो जैसे हैं उनको अगर हम वैसे ही प्यार कर सकें तो ये हमारा ही बड़प्पन है, और ये बड़प्पन रखना भी चाहिए, ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। क्योंकि किसी को चेंज करके प्यार किया तो क्या ही किया, क्योंकि हम किसी की आदतें व्यवहार नहीं बदल सकते, लेकिन उसके बाद भी हमारे दिल में उसके लिए फीलिंग है ना, तो उस फीलिंग को कायम रखो, उसी के ऊपर फोकस रखो अपना, क्योंकि वही आपको मजबूती प्रदान करेंगी कि उस रिश्ते को आगे आपको कैसे लेके जाना है। आदतें कभी किसी की भी सेम नहीं हो सकती। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चों की आदतें सेम नहीं होती हैं। तो अपने पार्टनर से वैसी उम्मीदें लगानी कि वो हमारी हर एक बात को मान ले, ये एक बेवकूफ़ी ही होगी ना। देखिए, कई रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, मैं सिर्फ एक हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, एक पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, और भी हमारे लाइफ में ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बारे में ना हम बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, और सोचते हैं कि हम इनसे ना बहुत प्यार से पेश आते हैं और ये भी हमें प्यार से पेश आए, या फिर हम इनके लिए इतना करते हैं, ये रिप्लाई में हमारे लिए उतना कर ही नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। आपको अगर किसी से प्यार है, अगर किसी से आपको किसी के लिए कुछ करना है, तो निस्वार्थ भावना से आप उसे कर दीजिए। कई बार ना हम इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं अपने रिश्तों से कि वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। सबको सब कुछ मिल जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मैं भी इन मामलों में ना बहुत ही मैं अब अपने आप को इतना चेंज कर चुकी हूँ ना कि मैं बदकिस्मत कहना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन एक टाइम पे मेरी भी सोच ऐसी ही होती थी कि मैं सोचती थी ना कि मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मुझे अच्छे ऐसे रिश्ते क्यों नहीं मिले। मैं बहुत एफर्ट डालती थी अपने रिश्तों में, अपने रिश्तों को बनाने में। मैंने बस यही सीखा ना कि हम नहीं कर सकते किसी को चेंज, जो नहीं है हमारे पास हम उसको कैसे लाएंगे। तो इसके लिए ना एक ही उपाय है कि अपने दिल को समझा लीजिए कि दूसरों से उम्मीदें हमें लगानी ही नहीं है। किसी से रिश्ता निभाना है आपको, तो आप अपने बलबूते पे निभाइए। आप ये छोड़ दीजिए कि दूसरा आपको उसी तरीके से वो रिश्ता रिटर्न में देगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते किसी को चेंज। तो इसीलिए जब उम्मीदें टूटती हैं ना, तो बड़ा ही दिल दुखता है। तो इसीलिए अपने दिल को बार बार दुखी करना कहीं की सही मतलब चीज़ नहीं है हमारे लिए। हमारे इससे ना हमारे मेंटली और फिज़िकली दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हम अपने गोल से भटक जाते हैं, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को इतना पकड़ कर बैठ जाते हैं ना, कई हमारे लाइफ में ना ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, किसी का हमारी इस जीवन से जाना भी हो सकता है, वो दुनिया से जाना भी हो सकता है, हमें छोड़कर जाना भी हो सकता है, और कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं और हमारी उम्मीदें ना टूट जाती हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। अपने जीवन को इतना मतलब बना लीजिए आप कि आने वाले टाइम के लिए आप समय निकालिए, क्योंकि उस दर्द से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। कोई नहीं निकालेगा आपको आके, उसमें आप बस अपना टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे। इमोशंस को पकड़ कर बैठने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हम इमोशंस पकड़ कर बैठ जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी है ना जो बिल्कुल ही बेरंग हो जाती है। तो सबकी लाइफ में अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपना उनका डिसीज़न है कि उनको क्या करना है। हम किसी को फोर्सफुली अपने लिए नहीं मतलब कर सकते कि वो हमारी सुने, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें हम अपने लिए एक चुनाव कर लेते हैं ना कि हमें किसी से उम्मीदें नहीं लगानी है, हमें ये सोचना ही नहीं है कि कोई हमारी खुशियों का ख्याल रखे, कोई हमें फ़ोन मिलाकर हमसे हमारा हाल चाल पूछे। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें सोचेंगे ना, तो बस यही सोचते रह जाएंगे कि आज उसने मेरा हाल चाल नहीं पूछा है, आज उसने ये नहीं किया है,
तो ये उम्मीदें लगानी, जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे ना कि आपने उम्मीदें लगानी छोड़ दी है, तो आप कितना ही फ्री महसूस करोगे। वो जो खुशी होगी ना अपने आप से, जब आप ऐसा कर लोगे ना, स्टेज पे पहुंच जाओगे, तब आप फील करोगे। क्योंकि दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बन के रहना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना, हमारा दिल और दिमाग कितना भरा रहता है इन सब चीज़ों से। इसीलिए अपने आप को ना इन सब चीज़ों से मुक्त ही कर दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों में और अपने साथ खुश हैं सबसे पहले। इसीलिए मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था ना वो कि अपने साथ रहना सीखो, अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लो, तो किसी की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही नहीं लाइफ में। जो चला गया उसे जाने दो, किसी को पकड़ के मत रखो। फ्रेंड्स, हर रिश्ता, हर दुख तकलीफ़ हमें ना कुछ लाइफ में सिखाने ही आती है। अगर हम इस चीज़ों को पॉजिटिव लेने लग जाएंगे ना, तो हमें धीरे धीरे एहसास होगा कि ये हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही गई है। आप एक काम कर सकते हो, आपको किसी को माफ़ करना है तो आप उसे माफ़ कर दो, वो आपके लिए भला है। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप मांग लो, क्योंकि ये सब चीज़ें आप कर लोगे ना तो अपनी लाइफ को बहुत ही फ्री महसूस करोगे और उम्मीदें लगाना तो आप बिल्कुल बंद ही कर दोगे। फिर अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग पाओगे ना कि किसी से उम्मीदें लगाना तो दूर की बात है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि क्या आपके आसपास के लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये सब चीज़ों की जो खुशी है ना, वही लोग फील कर सकते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं। जो लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, बहुत सी बहनें मुझे बोल भी सकती हैं या फिर ये सोच भी सकती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहना आसान है। सब कुछ जब चीज़ें हम परिवार में देखते हैं ना तो पता चलता है, जो जिसके साथ बीतती है ना उसको पता चलता है, उससे पूछ के देखो। तो ये सच बात है कि जिसके साथ बीतती है उससे पता चलता है, लेकिन उस बीते हुए इंसान से ही तो बात कर रही हूँ मैं कि काम तो आपको अपने ऊपर ही करना पड़ेगा, मेहनत अपने ऊपर ही करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ को ईजी बना पाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आप भी अपनी कमियों से डरते हैं या कमियों को एक्सेप्ट करने में आपको हिचक होती है या फिर आप करना ही नहीं चाहते हो? तो अगर इन सब का जवाब आपका हाँ में है तो देखिए, अपनी कमियों को जब हम सुधारने की तरफ बढ़ जाते हैं ना, तो वही कमियां हैं ना हमारी क्वालिटी बन जाती हैं। अगर हम अपनी कमियों से कुछ सीखेंगे ही नहीं, अपनी कमियों को सुधारेंगे ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसी और के सामने नहीं, बट हमें खुद पता होता है कि हम कहाँ पर है, हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, वो हमें बहुत अच्छे से पता होता है। कई बार क्या होता है ना कि हम बचपन से सुनते हैं कि हमें इस काम में भी बेस्ट बनना है, हमें परफेक्ट बनना चाहिए, हमें ऐसा बनना चाहिए, हमें उस दूसरे इंसान से कुछ सीखना चाहिए, यस, दूसरे इंसान से कुछ सीखना चाहिए। बट अपनी कमियों को, अगर वो कमियां ऐसी है जिनको आप सुधार पाओ तो उसको सुधारो, लेकिन अगर वो कमियां ऐसी हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर करके थक गए हो और आप उनको सुधार नहीं पा रहे हो ना, तो आप अपनी जो आपके अंदर क्वालिटी है ना उनको निखारिए, क्योंकि वही आपको एक नया जीवन देंगी, वही आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारेंगी। किसी भी इंसान के अंदर कुछ कमियां और कुछ क्वालिटी होती हैं, तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए, किसी और के सामने ना सही तो एटलीस्ट अपने अपने सामने तो कीजिए। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, तो फिर आप बढ़ेंगे अगले कदम की तरफ कि अब मुझे अपनी क्वालिटीज़ को कैसे निखारना है। क्योंकि अगर आप अपनी कमियों को ही देखती रहेंगी ना कि मैं उससे अच्छी नहीं हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, या मतलब मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, ये सब जो बहुत ही मिनिमम सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको लेके ना बस हम अंडर कॉन्फिडेंट होकर घूमते रहते हैं, तो उन कमियों को निखारने वाला ही ना इंसान आगे बढ़ता है। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आपको अपनी कमियों को छोड़कर एक तरफ अपनी क्वालिटी को देखना है, क्योंकि हर इंसान क्वालिटी से भी भरा होता है। जब आपने अपनी क्वालिटी को निखारना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जो कमियां हैं ना वो तो छुप ही जाएंगी, वो किसी को नज़र ही नहीं आने वाली। तो अपनी कमियों को मत देखिए, अपनी क्वालिटी को निखारिए, जो आपके अंदर अच्छी बातें हैं ना उनके ऊपर काम कीजिए। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर इंसान अपने आप में बेस्ट होता है। अपने आप को हमेशा बोलना है कि आई एम द बेस्ट। हमेशा अपने मन के अंदर यही सोच के रखिए कि आई एम द बेस्ट, और ये सोच के रखने की ज़रूरत नहीं है, ये होता ही है।
हर इंसान अपने आप में बेस्ट है, किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है, किसी के अंदर कुछ है। और जिनके अंदर हम सोचते हैं ना कि अरे ये सामने वाला इंसान कितना अच्छा है, इसके अंदर तो ये भी है वो भी है, वो भी बहुत सारी कमियों से जूझ रहा होता है, बट वो हमारे सामने नहीं होती हैं बस। फ्रेंड्स, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या आप भी यही सोचती रहती हैं कोई भी काम मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो सुनिए, लोग आपकी लाइफ को, आपके दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आपसे आते हैं पूछने के लिए क्या? आपके घर में अगर एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का खाना नहीं है, तो क्या वो लोग आएंगे आपको देने के लिए? अगर नहीं, तो फिर क्यों सोचना उन लोगों के बारे में? अगर आप अपने काम में सही हैं, जो आप कर रही हैं वो सही है, तो लोगों की क्यों सोचना? क्योंकि कई बार ना हम लाइफ में ऐसे डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, बस एक ही सोच की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम तो कहना ही है, वो तो कहते ही रहेंगे। आप अपने काम की तरफ फोकस कीजिए ना, जो आप करना चाहती हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप यही सोचती रहेंगे बस कि मैंने ये काम किया तो मैं इसमें सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप इसी विचार के साथ अपने जीवन में चल रही हैं ना, तो ये विचार कभी आपको चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि आप अपना 100% अपने काम को दे ही नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में हमेशा ही रहेगा कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वो किया तो लोग क्या कहेंगे। तो आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप उस काम को 100% नहीं दे पाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने अगर ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। पहली बात तो अपने काम को, अपने सफ़र को शुरू करने से पहले ना अपने दिमाग में ये विचार डाल लीजिए कि आपके हर काम से कोई खुश नहीं होने वाला है। बस आपको डिसाइड करना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सही है तो बिना डरे आगे बढ़ते रहिए, लोगों का काम कहना है वो कहते रहेंगे। बस आप अपने निडर होकर अपने काम पर फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, अनेक रुकावटें आएंगी आपको रोकने के लिए। जब भी हम कोई नया सपना देखते हैं और उस सपना बहुत बड़ा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बस सपना देखा और पूरा हो गया, या हमने एक स्टेप ले लिया तो वो पूरा हो गया। कई बार हमें लगेगा कि हमारी बस मंजिल पास में ही है, और कभी लगेगा कि वो कोसों दूर है। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, डीमोटिवेट होकर पीछे नहीं हट जाना। ऐसा ना हो कि यही कदम आपने पीछे लिया था और अगला कदम लेते तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। आपको आगे बढ़ते रहना है। आप थक जाओ, हार जाओ, दुख तकलीफ़ इतनी बढ़ जाए कि आप वो आगे कर ही नहीं पा रहे हो, वहीं रुकिए, थोड़ी देर सोचिए, समझिए, चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए और फिर आगे बढ़िए। उठ उठ कर, गिर गिर के खड़े होने को ही लाइफ कहते हैं। वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो अपनी कठिनाइयों से, अपनी तकलीफ़ों से हार नहीं मानता है, क्योंकि कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, तकलीफ़ें तो आएंगी ही। यहाँ हम सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ कर्म भोगने के लिए आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं। हम कोई जानवर थोड़ी हैं, बस ऐसे ही दुनिया में आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। हम इंसान हैं तो हमें तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारी ये लाइफ है जो स्मूथ कैसे हो सकती है, ईजी कैसे हो सकती है। सपना देख लिया और पूरा हो गया, ऐसा प्रैक्टिकल है क्या? नहीं ना। तो उस सपने के लिए जी जान लगा दो, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, और उसके बाद उस सपने को पूरा करने के बाद जब वो एक दिन ऐसा आएगा कि आपने जो टारगेट सोचा था वो अचीव कर लिया है, क्या उसकी खुशी आपको पता है ना, वो खुशी क्या होती है? हर इंसान उस चीज़ से वाकिफ़ होता है। आप भी भली भांति इस चीज़ को समझती हैं कि जब वो वक्त आता है ना, तो इंसान के फिर जो आंसू है ना, वो खुशियों के आंसू में मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। वो दुख तकलीफ़ के आंसू नहीं रहते फिर। तो एक दिन वो वक्त आपका भी आएगा, हम सब का आएगा। तो इसीलिए अपने कर्म को करते रहिए, पीछे मत हटिए। आप जो आपने डिसीज़न लिया है उस पर आगे बढ़ते रहिए। तो वो कहते हैं ना, किसी ने सही कहा है कि बुलंदी का तो अपना ही रुतबा होता है जनाब, डूबते वक्त तो सूरज को भी हमने निराश देखा है। आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर देकर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।